मतदान के 5 फायदे। भारतवर्ष में अब चुनाव होने जा रहे हैं, फिर भी बहुत से लोग अभी भी दुविधा में हैं। वे सोचते हैं राजनीति और विश्वास का कोई मेल नहीं। मैं कहूंगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर को राजनीति में कोई रुचि नहीं, तो आप अभी भी बाइबल के परमेश्वर को नहीं समझे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम प्रभु की प्रार्थना लें, जो कि मत्ती अध्याय 6 में है, वहाँ 10वां वचन कहता है, तेरा राज्य आए। यह एक राजनैतिक प्रार्थना है। यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि जिस प्रकार परमेश्वर का राज्य वर्तमान में स्वर्ग में स्थापित है, उसी प्रकार से परमेश्वर का राजसी शासन इस संसार में स्थापित हो। निसंदेह राजनीति आम चुनाव में मतदान से कहीं बढ़कर है। हम मसीह जीवन के हर सेकंड के लिए परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, ना कि 5 साल के लिए सिर्फ एक दिन के लिए। इसलिए एक महीने में मतदान वे ऐसा न्यूनतम कार्य है जो कि हम कर सकते हैं। विश्वासियों के रूप में हम भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें कि भाग लेने के लिए हमें आमंत्रित किया गया है। मतदान के 5 फायदे हैं। पहला है, मतदान को बाइबल में प्राथमिकता दी गई है। प्रारंभिक मसीहों ने मतदान द्वारा अगुओं को चुना। प्रेरितों के काम अध्याय 14 का 23 इस प्रकार से बताता है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। और दूसरा है, मतदान एक सरल और महत्वपूर्ण तरीका है जिसके द्वारा हम राजनीतिक क्षेत्र में अपने देश में कुछ कर सकते हैं। एडमंड बर्ग कहते हैं कि बुराई की प्रवीणता के लिए यह आवश्यक है कि अच्छे लोग कुछ ना करें। भजन संहिता 34 का 14 इस प्रकार से कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। और तीसरा है, मतदान ये दर्शाता है कि हमारा नेता कौन है। हम इस बात की परवाह करते हैं क्योंकि वचन में हमें उनकी ओर से आग्रह और विनती करने के लिए कहा गया है। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 का 1 और 2 वचन इस प्रकार से कहता है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। चौथा है, एक मतदान देने से बहुत फर्क पड़ता है। जिस प्रकार से नमक के एक कण से बहुत फर्क पड़ता है, उसी प्रकार हम भी नमक की तरह अपने समाज में एक अच्छा प्रभाव डालने वाले बने। नमक की तरह हम अपने समाज को अच्छे के लिए प्रभावित करें। मत्ती अध्याय 5 का 13 इस प्रकार से कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। और 5वां है, मतदान सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करना है कि हम अपने देश के राजनीतिक व्यवस्था के अधीन हैं। रोमियो अध्याय 13 का 1 से 7 बताता है, जहां पर हेडिंग है, राज्य के प्रति कर्तव्य। हर एक व्यक्ति शासनीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, और उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल
उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसीलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। मतदान एक विशेषाधिकार है जिसका महत्व समझना चाहिए। हम लोग जो लोकतंत्र में रहते हैं, इसे बनाए रखने के लिए हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मतदान उन सभी संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमारे नेतृत्व का हिस्सा है जो हमें परमेश्वर का सम्मान करने के लिए दिए गए हैं। वोट बर्बाद करना एक तोहफा बर्बाद करने के समान है। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं रश्मि सिंह। आशा करती हूँ संदेश आपको पसंद आया होगा। इस संदेश को अपने परिवार के सब जनों में, अपने मित्रों को बांटें ताकि उन्हें भी आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे प्रेरणात्मक संदेश आपको मिलते रहें। और वोट करना ना भूलें।